गीता अध्याय 9 का अंतिम श्लोक 34 उसका शेष भाग। विशेष बात इस श्लोक की चल रही थी और उसमें 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ तक हो गया था। 5वें पैराग्राफ से 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता के बारे में महाराज पूज्य महाराज जी परम आदरणीय, परम श्रद्धे, प्रातस्मरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी में वे पेज नंबर 688 के अंतिम पैराग्राफ में 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करना था। महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। श्लोक इस बार एक बार पुनः गा लेते हैं। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वै वमात्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे प्राण हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। और इसकी सार बात ये थी कि मत परायणा का अर्थ है, का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। ये बात थी। और इसी बात को संत महापुरुष ऐसे कहते हैं कि अब कैसे पता चले भगवान की मर्जी क्या है। और उसकी मर्जी के साथ अब भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, तो जो भगवान आपके साथ कर रहे हैं, जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ आपको मिल रहे हैं, जो आपसे छूट रहे हैं, वियोग हो रहा है वस्तु व्यक्ति पदार्थों का, अच्छी परिस्थितियां आ रही हैं, बुरी परिस्थितियां आ रही हैं, अनुकूलता हो रही है, प्रतिकूलता हो रही है, सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। तो परमात्मा की मर्जी से तात्पर्य ये है कि भक्त क्या करे। संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे घूरा होता ना, घूरा, यहाँ कचरा फेंकते हैं, घर का सारा गाँव में होता है, यहाँ गोबर आदि और सारा घर का कचरा फेंका जाता है। पंजाबी में उसको रूढ़ी कहते हैं। तो घूरा बन जाए, घूरा बनने से तात्पर्य कि कोई कचरा फेंके, कोई गाली निकाले, अपनी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं करे, तब ये समझा जाएगा कि वह भगवान की मर्जी से चल रहा है, क्योंकि अपनी मर्जी है ही नहीं। कोई कुछ भी करे, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे ना करे, कचरा फेंके, गाली दे, मारे, कुछ भी करे, अपनी तरफ से कोई प्रतिरोध ना करे, तो संत महापुरुषों से सुना है कि यह है परमात्मा की मर्जी के साथ एक होना। और यह बस ये सारी साधना है इसके अंदर। वो जप करे चाहे ना करे, फिर करे तो अच्छी बात है, उसको जप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इतना वो परमात्मा की मर्जी परमात्मा के आगे समर्पण कर देगा, मत परायणा हो जाएगा, अर्थात परमात्मा के प्राण हो जाएगा, तो चिंतन भगवान के सिवाय चिंतन चलेगा नहीं किसी और का। जप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जप कैसे चलेगा किसी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है अपनी मर्जी से, कुछ चाहिए नहीं, कुछ पाना नहीं, जो है बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर लेना है। जैसे घूरा होता है, घूरे पर कचरा फेंके, कुछ करे, घूरा कभी किसी को कुछ नहीं कहता। तो अब चलते हैं 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता महाराज जी बता रहे हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया।
अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य प्रवक्ष्याम प्रवक्ष्याम्य प्रवक्ष प्रवक्ष्याम्य प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम डैश 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 9वें अध्याय का पहला श्लोक कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। तो ये 9वें से लेकर 10वां और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक चलेगा। तो 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था उसी विषय को। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मय्या सक्त मनः आदि पदों से जो विषय संक्षेप में कहा था उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मनः आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। ये समझ तो आ ही गया होगा, साधारण सी बात है कि जो 7वें अध्याय के शुरू में भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि मैं तुझे राज विद्या का ज्ञान दूंगा, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। और ये 7वें अध्याय में बता ही रहे, तो 8वें अध्याय जब शुरू हुआ तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। फिर थोड़ा सा प्रश्न पूछने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया और फिर 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही 9वें अध्याय में अर्जुन के बिना पूछे ही पहले श्लोक में भगवान कहने लगे कि इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम, अर्थात ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शोभात। तो श्री भगवान बोले कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो 7वें अध्याय में बात शुरू की थी, फिर 8वें अध्याय में के शुरू में अर्जुन ने कुछ पूछ लिया, तो थोड़ी सी बात चल तो वही रही थी लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो अब जैसे ही 8वां अध्याय समाप्त हुआ तो 9वें अध्याय में अर्जुन के पूछने से पहले ही भगवान ने कह दिया कि मैं अब वो ज्ञान तुझे फिर कहूंगा। कौन सा ज्ञान? विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात राज विद्या को कहूंगा। तो इस प्रकार अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान शुरू कर दिया। और फिर जो 7वें अध्याय में जो 20 श्लोकों में 30 श्लोकों में कहा था उसी को फिर 9वें अध्याय के शुरू से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते हैं। अब फिर क्या होता है कि इसका इतना प्रभाव होता है अर्जुन पर कि 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से अर्जुन मतलब भगवान को समझ जाते हैं कि भगवान बहुत अलौकिक शक्ति है कोई, अभी तो समझ नहीं रहे थे। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। और फिर जो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मया सक्त मना आदि पदों से जो विषय संक्षेप में कहा था 7वें अध्याय में, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मना आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। तो अभी जो चल ही रहा है 34वां श्लोक 9वें अध्याय का। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा।
यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों ही अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया, एक ही फल बताया। तो ये बात है। तो 7वां और 9वां अध्याय एक ही है, 8वें में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है। अर्थात वही जो विज्ञान सहित ज्ञान है वही बता रहे हैं 7वें अध्याय से के शुरू से लेकर के 8वां, 9वां और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर के मौत के रास्ते में चले जाते हैं, मृत्यु के रास्ते में चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो जो 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक मुझे मेरी सिद्धि के लिए यत्न करता है, मुझे प्राप्ति के लिए, और उन यत्न करने वाले में कोई एक मेरे को जानता है, तत्व को जानता है। हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। कारण इसका 9वें श्लोक के तीसरे अध्याय में बताते हैं, 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा नहीं करते, मानते नहीं बात जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हम तो जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं। लेकिन जो संसारी मनुष्य है वो संसार को ही सच मानता है, तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता। इस कारण वह मृत्यु में चला जाता है, अर्थात जन्म मरण में फंस जाता है, बार बार जन्मता मरता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान में श्रद्धा नहीं करते, भगवान की बातों में, गीता में या शास्त्रों पर। तो 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में यह बात बताई। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभवा प्रलय पदों से बताई। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये 7वें और 9वें अध्याय की जो विषय में एकता है उसके बारे में महाराज जी बता रहे हैं कि दोनों एक ही है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में ना त्वम तेषु ते मयि कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को 3 गुणों से मोहित बताया और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। अर्थात ये सेम है सब कुछ। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं, और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ा कहा है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने आसुरम भावमाश्रिता पदों से जो बात कही थी, वही बात 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता पदों से कही है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनको सुकृतिनः कहा था, उनको ही 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में महात्मानः कहा है। 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के 4 प्रकार बताए और 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक वर्ण आचरण और व्यक्ति को लेकर भक्तों के 7 भेद बताए। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सद सच्चा हम कहा।
भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास दो ही कारण है। पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला अर्थात नाशवान फल मिलने की बात कही और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भावम जानन्तो ममा व्ययम नुत्तमम कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गे यान्ति कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी कहा है। मृत्यु संसार वर्तमनी कहा है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है। तो अंत में है परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। 34वें श्लोक में भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। यह बहुत बड़ी बात है। वो साधना के भरोसे नहीं रहता कि मैं जप करूंगा ध्यान करूंगा तो मैं परमात्मा को पाऊंगा। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। वह भगवान के परायण हो जाता है, भगवान की शरण चला जाता है। इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं। ये हमारा होना नहीं है। ये तो हम धरती पर आए हैं तो ये विशेषण हमारे साथ लग गए हैं। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं। मनुष्य में ये भेद है लेकिन ये सब आगंतुक गुण हैं। इन आगंतुक हैं पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है। नवा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान ने जो मया तत्मिदं सर्वम आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है। और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने मन लगाने के लिए कहा है वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है। इन दोनों राज विद्या और राजगुह्य को तत्व से समझ लेने पर योग अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया है।
तो कहने का भाव ये है कि इस अध्याय में भगवान ने मया तत्मिदं सर्वम आदि का उपदेश दिया, मतलब यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। पूरा श्लोक है, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थिता। तो यह जो संपूर्ण जगत है वह मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वम, ये उपदेश दिया। और ये जो उपदेश है वे कहते हैं कि यह सब विद्याओं का राजा है, कि भगवान का ही निराकार स्वरूप संपूर्ण संसार है, व्याप्त है उससे, भगवान से। तो यह सब विद्याओं का राजा है, अर्थात राज विद्या है ये। और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है, वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है। वह राज गुह्य है, मतलब गहन बात है, गोपनीय बात है। क्या बात है गोपनीय? कि मेरे शरण हो जा, अपना मन मुझ में लगा दे। तो एक तो इसमें राज विद्या हो गई, वो क्या है कि सब कुछ मेरे ही निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड। और दूसरी बात, मेरे से एक कैसे होगा, तो उसके लिए बताया है कि तू मेरी शरण हो जा, मेरे में मन लगा। तो यह गोपनीय बात अर्थात परम गुह्य बात है। इन दोनों अर्थात राज विद्या और राज गुह्य को तत्व से समझ लेने पर योग अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तो एक तो ये समझ ले कि भगवान ही है, निराकार रूप से सब में व्याप्त है, ये बात समझ में आ जाए और फिर भगवान के शरण हो जाए, भगवान में मन लगा ले। जैसे अंतिम श्लोक 34 में अंतिम शब्द में कहा है, मत परायणा का तात्पर्य कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। तो ये है मेरे में मन लगाना। तो इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। 9वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ नवमोध्याय के 3, श्री भगवानुवाच के 2, श्लोकों के 446 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 464 है। नंबर 2, अथ नवमो अध्याय के 7, श्री भगवानुवाच के 7, श्लोकों के 1112 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1177 है। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये 2 श्लोक 44 अक्षरों के हैं और शेष 32 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। अब है 9वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये 2 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। बचे हुए 32 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में भगण और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपला, दूसरे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रा विपला और तीसरे और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भा विपला, 17वें श्लोक के प्रथम चरण में और 13वें तथा 26वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 25 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। तो ये अध्याय पूर्ण होता है। 9वां अध्याय, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्याय। अब महाराज जी ने थोड़ा सा अंत में एक 1.25 पेज में इसका सार दिया है 9वें अध्याय का। तो सार सुन लेते हैं क्या है, बहुत ही शानदार है। भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है।
बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 6वां श्लोक। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार मेरे में है। जिन साधकों के लिए संसार की सत्ता है, परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ। 4, 5, 6 श्लोक। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ, वासुदेवः सर्वम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसार को भी परमात्मा के साथ साथ देख रहे हैं, वो तो उनके लिए तो क्या है कि संसार मुझ में है और मैं संसार में हूँ। जो संसार को देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि संसार मेरे में है, सारा संसार मेरे में व्याप्त है, मेरे में लीन है, मेरे में स्थित है, और मैं संसार में हूँ और मैं संसार की हर एक कण में हूँ। तो ये जो संसार की दृष्टि रखते हैं, उनके लिए जो केवल ये जानते हैं कि संसार है ही नहीं, जो महापुरुष हैं वो केवल इतना ही जानते, केवल मात्र परमात्मा है, वासुदेवा सर्वम। अर्थात उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। संसार उनको दिखाई नहीं देता, वस्तुतः संसार है भी नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। तो यह महापुरुषों की दृष्टि है। तो उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ, वासुदेवा सर्वम। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ। प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है, पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित अर्थात अधीन है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। 7वां श्लोक। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। 8वां श्लोक। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं। 9वां श्लोक। क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। 10वां श्लोक। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अर्थात अपरा के आश्रित मान लेते हैं कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। 11वां श्लोक। ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। 12वां श्लोक। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है। सद सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। 13वां श्लोक। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। कर्म योग शरीर अर्थात अपरा की मुख्यता से चलता है। कर्म योग
शरीर की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीरी अर्थात परा की मुख्यता से चलता है। एक देश अर्थात शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है, इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं उनकी दृष्टि में। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्य युक्ता 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। नित्याभियुक्ता नाम 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। मामुपासते 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि पूजा जिसकी भी आप करते हो वो अंततः मेरी ही पूजा होती है। यज्ञ करोगे तो भी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। जिस किसी देवता की भी उपासना करते हैं तो एक समग्र भगवान की ही उपासना होती है। मामुपासते। इसलिए अगर मेरा और स्वरूप मान करके देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे कुछ चाहते नहीं और मेरा ही स्वरूप मानते हैं तो मुक्ति होती है। अगर मेरे को छोड़ देते हैं कि केवल देवताओं को ही मानते हैं और उनसे अपनी कामना रखते हैं तो वह जन्म मरण के बंधन में फंसता है, चाहे वो ऊंचे लोकों में चला जाए, स्वर्ग आदि में। त्रैविद्या माम 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। ते अपि मामेव 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। 9वें अध्याय का 16वां और से लेकर 19वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ, अनेक रूपों में मैं ही प्रकट हूँ। तो कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। 9वें अध्याय का 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है, इसलिए उनका पतन हो जाता है। यह हम पहले कह चुके हैं। अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। पुनः से सुन लें। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। 9वें अध्याय का 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं वे जन्म मरण में पड़ जाते हैं। अर्थात उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है। अर्थात चूंकि भगवान की है तो सही, भगवान की होने पर भी चूंकि भगवान को वे नहीं मानते, इसलिए वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना करने वाले चाहे वे देवताओं की ही उपासना करें, लेकिन अगर भगवान मानकर करते हैं तो वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और जो सीधा ही भगवान की उपासना करता है कामना छोड़ करके, वो तो भगवान को प्राप्त होता ही है। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है। परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है, क्रियाओं अर्थात नियमों विधियों आदि की जरूरत नहीं है। 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही है। भावग्राही जनार्दना। आप क्रिया क्या करते हैं ये जरूरी नहीं है। भगवान की पूजा कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, भगवान के दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये क्रिया आपका भाव कैसा है। अगर आप कोई भी क्रिया नहीं करते लेकिन भाव परमात्मा के प्रति हैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अनेक क्रियाएं आप करते हैं भगवान के लिए लेकिन भाव नहीं है तो प्राप्ति में संदेह है, क्योंकि
भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, भावग्राही है। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम आदि आदि का क्यों ना हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। 9वें अध्याय के 30 में से 33वें श्लोक तक। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मनमना भव। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। 7वें अध्याय का 29वां, 29वां, 30वां श्लोक। इसका तात्पर्य 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मनमना भवा। तो पूरा श्लोक इस प्रकार है, मनमना भवा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानम मत्परायणा। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे प्रायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। 7वें अध्याय में भी यह कहा है। 7वें अध्याय के 29वां और 30वां श्लोक में भी यही बात कही है। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मनमना भव आदि पदों का तात्पर्य है। क्या स्वीकार करना दृढ़ता से? कि भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है और मुझे अपनी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रखनी। भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए, तो ये है मनमना भवा, पूरे श्लोक का अर्थ। तो ये सार था 9वें अध्याय का। मुख्य बात यही है कि दो चीजें आई हैं इसमें, राज विद्या और राजगुह्य विद्या। अर्थात राज विद्या ये है कि सब कुछ भगवान ही है, और उसे पाने का जो गुह्यतम अर्थात रहस्यमय तरीका है, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दे, बस घूरा बन जाए, कचरे का जो ढेर होता है वो बन जाए। उस तात्पर्य उससे ये कचरा नहीं बन जाए, उससे तात्पर्य है कि जैसे कचरे का ढेर, उस पर कोई कचरा फेंके, कोई कुछ करे, गंदगी फैलाए, वो कुछ नहीं कहता कचरे का ढेर किसी को, वो सारे कचरे को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही कोई सम्मान करे, अपमान करे, गाली दे, गलौज करे, कुछ करे, गाली गलौज करे, कुछ ना समझे, आपको कोई महत्व ना दे, जो कुछ भी करे वो सब हो तो परमात्मा की मर्जी से रहा। तो परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इसलिए किंचन मात्र भी विरोध ना करे, विक्षेप पैदा ना करे अपने मन में, वो प्रभु का कृपा समझकर उसे स्वीकार कर ले। तो यह तो है भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, भगवान के हाथ का खिलौना बन जाए, वो जैसे नचाएं वैसे नाचे। से तात्पर्य यह है कि जैसे वो करें, सुख दें, दुख दें, अनुकूल करें, प्रतिकूल करें, मृत्यु दें, जीवन दें, रोग दें, ना दें, अपनों का संयोग करें, वियोग कर दें, अपनों को दूर कर दें आपसे, धन छीन लें, धन दे दें आपको, कुछ भी करें, ये रहस्य विद्या है, रहस्यात्मक, रहस्यमय विद्या है, इसलिए इसको गुह्य विद्या कहा है। तो रहस्यमय विद्या यह है कि सब कुछ स्वीकार कर ले, मत परायणा, मेरे परायण हो जाए, भगवान कहते हैं, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ, और मेरे परायण जब हो जाएगा, अपनी कोई स्फुरना, मन में कोई विचार भी नहीं उठाएगा, कुछ अन्य करने का किंचन मात्र भी एक विचार भी नहीं उठेगा, एक स्फुरना ही नहीं उठेगी। जो कुछ भगवान कर रहे हैं उसमें उसे स्वीकार कर लेगा, उसमें राजी हो जाएगा, परमात्मा की मर्जी के साथ अपनी मर्जी को मिला देगा, और दुखी भी नहीं होगा कि परमात्मा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, नहीं, बल्कि प्रसन्न होगा कि प्रभु की अनंत कृपा मुझ पर बरस रही है, वो मुझे कुछ और देना चाहते हैं, तभी तो इतनी कृपा कर रहे हैं, कष्ट नहीं कर रहे दे रहे, इतनी कृपा कर रहे हैं, वो मुझे अपने आप से मिलाना चाहते हैं, इसलिए संसार से मुझे दूर कर रहे हैं,
संसार का सब कुछ हटा रहे हैं। जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो सब मेरे मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव हो जाए। और संत महात्मा कहते हैं कि अपने आप को घूरा बना लें, घूरा, बस कुछ कहें ही ना। जैसे जड़भरत जी की कथा आती है, वो किसी को कुछ कहते नहीं थे, कोई उनको ले जाता था, चले जाते थे, कोई खाना खिला देता था, खा लेते थे, कोई मजदूरी करवा लेता था, कर देते थे। बिल्कुल उस परमात्मा के हाथों में समर्पित हो गए थे। कोई बलि के लिए ले गया तो वहाँ चले गए, बलि के लिए नहला-धुला के उनको बैठा दिया तो वो बैठ गए। अब जब इतना होगा तो फिर उसके योग क्षेम का वहन भगवान तो करेंगे ही, क्योंकि वो तो भगवान की मर्जी से चल रहा है। तो भगवान की अपेक्षा पहले माँ काली को क्रोध आ गया, क्योंकि माँ काली के आगे उनकी बलि दी जा रही थी। तो माँ काली प्रकट हो गई। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि भक्त का जो आश्रित होना है भगवान पर, उसको देख करके भक्त मिट चुका है भगवान के लिए। कोई कुछ भी उसके साथ करे, जहाँ तक कि मृत्यु के लिए उसे तैयार किया जा रहा है, बलि के लिए तैयार किया जा रहा है, तब भी वो ना नुक्कर नहीं करता। तो भी जड़ भरत जी गर्दन नीची करके बैठ गए कि काट दो मुझे। तब माँ है, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने मूर्ति से प्रकट होकर के उसी खड्ग से छीन करके, जो खड्ग से उसको काटा जाने वाला था जड़ भरत को, उसी खड्ग से उन काटने वालों को, सबकी गर्दन काट डाली। और इतना क्रोध आया माँ काली को, क्योंकि भक्त की जो अनन्य आश्रिता है उसको देख करके माँ भी पिघल गई। इतना क्रोध आया कि सबके गर्दन काट दी, और उन कटी हुई गर्दनों से वे को गेंद समझकर वे खेल खेलने लगी। विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये है मत परायण, आश्रित हो जाना परमात्मा के। और ये सबसे बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। ये परम गुह्य, परम रहस्यमय विद्या है, भगवान के आश्रित हो जाना। और आश्रित कैसे हो जाना? भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला देना। भगवान जो भी करें, भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार कर लेना। अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, रोग स्वास्थ्य, चिंता स्वास्थ्य, जो कुछ वो करें, तो यह है मत परायणा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः। आज इतना ही। नामाध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।